झारखंड की राजधानी रांची के हवाओं में इस वक्त आशंकाओं के कई सवाल घुल मिल गए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित ठिकाने पर इस वक्त ईडी के कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं और न जाने कितने ही सोशल मीडिया पर और न जाने कितने ही कई मीडिया प्रतिष्ठानों के हेडलाइंस में ये खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि द फोर्थ पिलर इसका दावा नहीं करता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन फिलहाल इस वक्त मौका है आपको यह दिखाने का कि इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर का नजारा क्या है। इस वक्त मैं एक बार अभिषेक से कहूंगा कि अभिषेक एक बार पूरी तस्वीर दिखाएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर किस तरीके से जमावड़ा जुटा हुआ है। इस वक्त जमावड़ा न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का है, बल्कि इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हर घटनाओं पर उनसे जुड़ी हर खबरों को अपडेट देने के लिए इस वक्त पत्रकारों की पूरी मंडली जो है वो यहां मौजूद है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो गहमा गहमी दिख रही है मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर, वो तस्वीरों में भी साफ दिख सकता है। स्थिति ये है कि यहां न जाने कितनी ही प्रशासन की गाड़ियों की आवाजाही का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए कि अब से थोड़ी देर पहले रांची डीसी की यहां आमद हो चुकी है और इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के न जाने कितने ही कार्यकर्ताओं जो हैं वो अपनी गाड़ियों से मोरहाबादी मैदान की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर पत्रकार जो हैं वो जुटे हुए हैं ताकि दिल्ली से कोई भी ब्रेकिंग या कोई भी अपडेट्स फिलहाल इन तक पहुंचे तो यहां से खबर ब्रेक की जाए। और इसके बाद इस बात की भी संभावना है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जब कोई भी घटना, इससे जुड़ी कोई भी खबर सामने आएगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त यहां पहुंचेंगे। फिलहाल इस स्थिति को काबू में रखने के लिए यहां जिला प्रशासन के कई कर्मियों को जो है वहां तैनात कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लहरते झंडों के बीच आप उस तरफ देख सकते हैं, यही वो जगह है, यही वो मुख्यमंत्री आवास है जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विराजते हैं और यही वो मुख्यमंत्री आवास है जहां बीते 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ करती रही। पर इस लंबी पूछताछ का नतीजा यही हुआ कि ईडी ने साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया है और इसलिए इस वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोबारा पूछताछ की जानी होगी। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 तारीख को अचानक ही राजधानी रांची से अचानक अपने चार्टर्ड प्लेन से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर गए। इस संभावनाओं के बीच लगातार ये खबरें आती रही कि बिहार में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और अंततः कल वही हुआ। पर यहां भी झारखंड के राजनीतिक मौसम वैज्ञानी भी लगातार इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी जब मुख्यमंत्री की दिल्ली जाने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से भी अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करते हुए दिल्ली क्यों पहुंच गए। वो भी तब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन वहां थे भी नहीं, वो भी तब जब शिबू सोरेन की जो पत्नी है या यूं कहें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मां है रूपी सोरेन, उनका भी इलाज अब वहां नहीं चल रहा है। अब से ठीक 2 महीने 3 महीने पहले की स्थिति को आप याद कीजिए जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली से राजधानी रांची उनका आना जाना हो चुका था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उनके जो माता पिता उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दिल्ली रह रहे थे, दिल्ली प्रवास कर रहे थे। लेकिन इस बीच 27 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से अचानक दिल्ली जाते हैं और उसके बाद कल स्थिति ये होती है कि कल नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के संयोजक हुआ करते थे और जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं, वो अचानक से करवट बदलते हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिन पहले दिल्ली पहुंचते हैं। और ये सब जब कुछ होता है, जब इतनी बड़ी परिघटना होती है बिहार में, जब इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, तब उसके ठीक दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के बाहर ईडी के कई अधिकारी सुबह ही पहुंच जाते हैं। एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया, उस वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर ईडी के अधिकारियों को दिखाया, जिसमें बताया कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर जमावड़े के साथ वहां मौजूद हैं। स्थिति फिलहाल क्या है इसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं है। ऐसा इसलिए भी जानकारी नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के पास जब ईडी के अधिकारी पहुंचे तब जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री अपने आवास में है ही नहीं। तो सवाल यह भी है कि इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है कहां, और इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर किसके कहने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट के सभी मंत्रियों को यहां तलब कर लिया गया है और आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट के जितने मंत्री हैं
वो अब से 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से डायरेक्ट राजधानी रांची की तरफ निकल चुके हैं। अभी मेरी निजी तौर पर खुद कई मंत्रियों से बात हुई है, 2-3 मंत्रियों से बात हुई है। उन मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि हमें रांची तलब किया गया है और रांची में हमारी बैठक होनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वे कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में एकजुट हो रहे हैं। बीते 3-4 दिनों से परिस्थिति ये है, खास तौर पर 20 तारीख से अगर आप देखें स्थिति, तो जिस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इसी आवास के अंदर जब ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की, पूछताछ की लगभग 7 घंटे तक, और इसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नायक के तौर पर जब सामने आए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं कोई मूली गाजर नहीं हूं कि मुझे उखाड़ कर फेंक दिया जाए, मैं ही इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकूंगा। क्या मायने हैं इस पूरे वाकये के, क्या मायने हैं इस पूरे संबोधन के, क्या मायने हैं? क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के समक्ष अपना घुटना नहीं टेकेंगे? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष अपना घुटना नहीं टेकेंगे? पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरे माजरे में जिस मामले को लेकर ईडी लगातार समन पर समन की जा रही है, जिस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 10 समन भेजा है, उस मामले में आखिर ऐसी क्या पेचीदगी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे मामले से बरी ही नहीं हो पा रहे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कुल 10 समन सौंपे गए हैं। और इस समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी वाकई बढ़ गई है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची में थे तब उनके लिए बहुत सेफ जोन माना जा रहा था राजधानी रांची, चूंकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को अपने आवास में बुलाकर पहले से ही मौजूद कर रखा था। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ कर रही थी तब उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अपने पास बुला रखा था। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही थी तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में न जाने झारखंड के किन किन जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता शिबू सोरेन की तख्तियां लेकर, हेमंत सोरेन के समर्थन में तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर चुके थे। लेकिन आज परिस्थितियां इससे बिल्कुल अलग हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची में नहीं है उनके अधीनस्थ कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक। तो क्या हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। शाम तक तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से बातचीत करते हैं, ईडी के सवालों का जवाब देते हैं? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के साथ बैठने पर मजबूर होते हैं, या फिर इन सब परिघटनाओं के इतर क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज या कल या 3 दिन बाद तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के किसी बड़े कद्दावर नेता से मुलाकात करेंगे? और इसके बाद आशंका ये हो सकती है, फिर मौसम विज्ञानी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पाला बदलने को अब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते तैयार हो रहे हैं। पर फिलहाल आशंकाओं के बादल में आप खुले आसमान को ही देखिए, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति दिख रही है हेमंत सोरेन के तेवर से वो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने जल्दी अपना घुटना टेकने वाले में से नहीं है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की स्थिति ये है कि सिक्योरिटी में जितने भी तैनात लोग हैं वो सब इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, और इसके साथ साथ जितने भी सिक्योरिटी के अलावा जिला प्रशासन के जितने सिपाही हैं, झारखंड पुलिस है, उन सभी को एक एक कर यहाँ तैनात कर दिया गया है। इस वक्त जब हम अपने दफ्तर से मुख्यमंत्री आवास की तरफ आ रहे थे तो न जाने कितनी ही गाड़ियों में भरी फौज जो है वो पूरे मोरहाबादी के आसपास और पूरे मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो है वो घेराबंदी करके रखे हुए हैं। आप देखिए कि न सिर्फ इतना ही बल्कि पत्रकारों की टोली भी यहाँ मौजूद है, और एक तरह से न जाने 50 से भी अधिक पत्रकार यहाँ लगातार हर लाइव अपडेट्स देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सबकी निगाहें इस वक्त दिल्ली में चल रही उठापटक के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के साथ बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, शाम तक स्थिति क्या पनपती है उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। द फोर्थ पिलर की लगातार कोशिश है कि इस पूरी परिघटना पर हमारी नजर बारीक रहे और इस पर हम सभी खबरें आप तक देते रहें। फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं, 64 लोग देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि आपसे आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में अगर जो भी सवाल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, अगर आप जो कुछ भी एड्रेस करना चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये स्थिति है, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक से मैं कहूंगा कि फिलहाल आप उस तरफ की भी तस्वीर दिखाइए जो रोड मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान की तरफ जाती है। पुलिस प्रशासन ने वहां घेराबंदी की है, ट्रैफिक पुलिस वहां मुस्तैद है,
गाड़ियों का आवागमन तो हो ही रहा है, लेकिन इन सबके बीच अब थोड़ी ही देर बाद यहां विधायकों के और इसके साथ साथ मंत्रियों के आवाजाही का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। निजी तौर पर मैंने विधायकों से भी बातचीत की है, उनसे भी अंतर की खबर निकालने की कोशिश की है, लेकिन खबरें वही कि इस पर कोई अपडेट नहीं है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है इस पर न कोई एजेंसी बताने को तैयार है, न ईडी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर इसके बारे में कोई जानकारी साझा की है। फिलहाल स्थिति जो बन रही है, जो बिगड़ रही है, उसको लेकर शाम तक की तस्वीरें साफ हो पाएंगी, लेकिन कहना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम घटना नहीं है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कहा था कि वे 31 जनवरी तक समय निकालें, 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय निकालें, वरना 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां भी रहेंगे ईडी उन तक आकर पूछताछ करेगी। आज देखिए कि महज हेमंत सोरेन के दिल्ली गए 2 दिन ही हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां है वहां ईडी सुबह सुबह ही पहुंच गई। आज 31 तारीख भी नहीं है, लेकिन ईडी बहुत जल्दबाजी में है। क्या इस जल्दबाजी के भी कोई मायने हैं? इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। सोहेल आलम लिख रहे हैं हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अवधेश श्रीवास्तव लिख रहे हैं नाइस रिपोर्टिंग, कीप इट अप, थैंक यू सर। शिवानंद कुमार यादव लिख रहे हैं क्या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद सीएम का मुश्किल काम हो जाएगा? देखिए, ये कुछ कहा जाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो आशंकाएं हैं और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भाजपा का एक दबाव जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तो है। ये कहा जा रहा है, हालांकि द फोर्थ पिलर इसका कोई इस बात पर, इस दावे पर कोई विश्वसनीयता जाहिर नहीं करता, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो चौतरफा दबाव है, उस दबाव के मातहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक यह सूचना पहुंचाई गई है कि आप ठीक है कि एनडीए में शामिल नहीं हो, आप ठीक है कि भाजपा का दामन न थामे, लेकिन जरूरी यह है जो भाजपा की तरफ से जो खबरें बताई जाती है कि भाजपा की तरफ से मैसेजिंग दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, वो ये है कि आप इंडिया अलायंस के साथ झारखंड में लोकसभा का चुनाव न लड़ें। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के महज एक सांसद हैं, वो भी राजमहल से। इसके अलावा उनकी कोई मजबूत आधार नहीं है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आदिवासी हैं और इसके साथ साथ झारखंड एक सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इंडिया अलायंस में होने से बहुत मजबूती इंडिया अलायंस को मिलती है, वो भी झारखंड में। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह दबाव बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है, इसका दावा द फोर्थ पिलर नहीं करता, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी की तरफ से ये मैसेजिंग है कि आप इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन न करें। आप देखें कि बिहार में क्या कुछ हुआ है। बिहार में जो कुछ हुआ है उसके पीछे जो एक मकसद था वो ये था कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन को कमजोर कर दिया जाए, और इसलिए बीजेपी ने एक बड़ी चाल चली। इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन में सबसे महती भूमिका निभाई, वो नीतीश कुमार जिन्होंने पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने बैठक कराई इंडिया गठबंधन की, वो नीतीश कुमार जिन्होंने ममता बनर्जी को मनाया, वो नीतीश कुमार जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को मिलाया, वो नीतीश कुमार जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिलाया और सबको एक टेबल पर बैठाकर एक टेबल टॉक किया और बताया कि किस तरीके से मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। पर बीजेपी का यह दावा भारी पड़ा। बीजेपी ने किया यही कि नीतीश कुमार को महागठबंधन से दूर लेकर अपने एनडीए गठबंधन में शामिल कर दिया और एक तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़कर रख दिया है। इंडिया गठबंधन की स्थिति वो भी तब ऐसी हुई है जब राहुल गांधी अब बिहार में एंटर करने जा रहे हैं, और बिहार में जो कुछ हुआ है उसके बाद झारखंड में ये जो परिदृश्य देखने को मिल रही है, उससे भी यही समझ आ रहा है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब झारखंड आ रही है, वो भी 3 या 4 फरवरी को, तब ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ठिकाने पर दिल्ली में वहां अपनी मौजूदगी बरकरार कर दी है। कई लोग हैं जो लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं, मैं एक एक करके उन लोगों का कमेंट लूंगा। प्रशांत कुमार लिख रहे हैं क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या पॉलिटिकल? देखिए, जाहिर है कि इस पर एक पत्रकार के तौर पर हमें ओपिनियन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन जो कुछ समझ आ रहा है, एक तो आप इसको इस तरीके से भी समझें कि आखिर बरियातू के जमीन के खरीद बिक्री मामले में ऐसा कुछ तो माजरा है जिसको लेकर लगातार ईडी समन पर समन की जा रही है। अगर इस मामले में कोई दम होता ही नहीं तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार समन पे समन किया जाता और ईडी इतना कड़ा रुख अख्तियार करती? दूसरा, क्या ये जो सवाल है प्रशांत जी का कि क्या ये एक राजनीतिक
कार्रवाई है। तो जाहिर है कि जिस तरीके से पूरे देश में ईडी के खिलाफ माहौल बना है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के तोते के तौर पर काम करती है, तो जाहिर है कि ये देखा जा रहा है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने कठोर तरीके से भारत में भाजपा के विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी को छोड़ दिया जा रहा है। तो जाहिर है एक तरह से पहले दृष्टया में ये देखकर लगता तो है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई है, लेकिन अगर आप जिस तरीके से झारखंड के या पूरे देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को देखें तो उससे ये साबित होता है और होता दिखता है कि ईडी वाकई एक हद तक भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि उसके नेता के इशारे पर काम करती है। और ये जो आरोप लगते हैं ईडी पर वो कमोबेश कई बार सही साबित होते हैं। क्या ऐसा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक और कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई केस ही नहीं है, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, पर उनके खिलाफ कोई मामला नहीं खुल रहा है? तो वाकई एक तरह से ये लगता है कि ये पॉलिटिकल कार्रवाई है और दूसरी तरीके से ये लगता है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार की भी कार्रवाई है। तो भ्रष्टाचार और दूसरा राजनीतिक लिहाज से ये कार्रवाई जो हो रही है, इन दोनों का ये सम्मिश्रण है ये कार्रवाई। और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ये एक पीयर प्रेशर की तरफ देखा जा रहा है। क्या ये सवाल भी है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पूरे दबाव के बाद आखिरकार घुटने टेकेंगे? और अगर घुटने टेकते हैं और अगर एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं, जिसको लेकर अब लगातार खबरें तेज हो गई हैं, बिहार के अटकलों के बाद जब तस्वीरें साफ हुई तो ये कहा जाने लगा कि झारखंड में भी ऐसी कमोबेश संभावनाएं हैं। आप दो तीन चीजों पर गौर करिए, झारखंड या नहीं, झारखंड को छोड़िए, आप पूरे देश में देखिए तो हिंदू या यूं कहें कि हिंदी हार्टलैंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अपनी पकड़ है वो अपने आप में बहुत कुछ प्रतीकात्मक तौर पर संदेश देती है। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां बीजेपी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के पूजन के बाद उसका प्रभाव चुनाव तक मौजूद रहेगा। इसके अलावा आप राजस्थान में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की वहां भी पकड़ मजबूत है। लोकसभा चुनाव में उनके भी आंकड़े बताते हैं कि भाजपा की स्थिति ग्राउंड पर क्या है। इसके अलावा बिहार में देखिए तो महागठबंधन को तोड़कर और इंडिया गठबंधन के संयोजक को तोड़कर भाजपा ने एक बड़ा चाल चल दिया है। हालांकि ये इंटीग्रिटी का भी सवाल है नीतीश कुमार का, अमित शाह का, कि ये नेता कैसे हैं जो लगातार हर 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने में अपना पाला बदल लेते हैं। पर असल में यही राजनीति है और उनके पॉलिटिकल स्टैंड पर आपके विचार ही सर्वमान्य विचार होंगे। तो ये यूपी, राजस्थान, इसके अलावा बिहार, इसके अलावा आप दिल्ली में देखें कि वहां अरविंद केजरीवाल को लोग भले ही विधानसभा चुनाव में अपने पाले में रखते हैं, विधानसभा चुनाव में उन्हें जिताते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिदृश्य बिल्कुल उलट होता है। वहां स्थिति ये होती है, खास करके जो दिल्ली के वोटर हैं वो लोकसभा चुनाव में मोदी को ही देखना पसंद करते हैं। तो हिंदू या यूं कहें कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी की स्थिति वही है, मजबूती की स्थिति है। लेकिन बात जब झारखंड की आती है तो झारखंड में स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। झारखंड में स्थिति बिल्कुल इसलिए उलट होती है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाकई जिस तरीके से बीते 4.5 सालों में अपने प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनको मीडिया ने कवरेज दिया है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भी उन्होंने अपने आप को मजबूत स्थिति के साथ एक तटस्थ मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, वो अपने आप में कई बड़ा संकेत देती है। और इस संकेत के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इंडी गठबंधन ने अपने पाले में रखा है, ये कहते हुए कि नहीं, अगर झारखंड में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसके मुख्य चेहरा हेमंत सोरेन होंगे। जाहिर है दो बड़े नेता, दो आदिवासी बड़े नेता, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बाबूलाल मरांडी और दूसरी तरफ से हेमंत सोरेन, दो आदिवासी चेहरा। और इसके बाद इस आदिवासी चेहरे से क्या झारखंड में भाजपा को दिक्कतें होंगी, क्या झारखंड में भाजपा को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के बीच ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबिश बनाए हुए है। और आज जो कुछ तस्वीरें दिख रही है उन तस्वीरों से ये साफ है कि झारखंड में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तो आज के बाद पलट ही गया है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की वो तस्वीरें एक बार फिर से आपके समक्ष मौजूद है। अब इसके बाद हम आपको मोराबादी की भी तस्वीर दिखाएंगे और वहां भी बताने की कोशिश करेंगे कि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं उनके जहन में क्या गुस्सा है। ये जरूरी है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ इस वक्त रांची में नहीं है तब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूती के साथ बरकरार रखा जाए, क्योंकि सुप्रिया भट्टाचार्य का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं उनका भी बयान सामने आ गया है कि अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है झारखंड में। ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं
तब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये भी सवाल बहुत जरूरी है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता, बड़े जो कद्दावर नेता हैं, जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, क्या वे इस वक्त दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उस वक्त माहौल बनाया जाएगा, जब स्थितियां दिल्ली में अगर उलट होती हैं, तो जरूरी है कि वहां इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े घटक दलों के नेता वहां पहुंचे और उनको संरक्षण दें और उनके हिस्से से माहौल बनाएं। ये भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं हमने उसको दिखाने की कोशिश करी, और ये देखिए सायरन बजने की लगातार आवाज जो है वो आ रही है। और सायरन बजने की आवाज के बाद आप देखिए कि झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल के बीच क्या माहौल बनता है। फिलहाल 51 लोग हमें देख रहे हैं। शिवानंद कुमार यादव ने लिखा है कि बीजेपी सिर्फ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। बाबू कुमार ने कहा है कुछ न कुछ बात है। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो लगातार हमें देख रहे हैं। द फोर्थ पिलर के फेसबुक लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार हमें देख रहे हैं। अगर आपको द फोर्थ पिलर की इस लाइव कवरेज को देखकर वाकई लगा कि आपको समग्र जानकारी यहां से मिल सकी, तो आप द फोर्थ पिलर के पन्ने को लाइक करें, फॉलो करें। बाकी इसके बाद यहां से मुख्यमंत्री आवास के ठीक 2 किलोमीटर बाद हम मुख्यमंत्री आवास के बाद इसके ठीक सटे हुए बाद मोराबादी मैदान भी जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं से जो बातचीत होगी उसे लाइव करेंगे और वो दिखाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रही है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी देना अभी उचित नहीं मुझे लगता, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने निजी तौर पर मुझे फोन कर कहा है कि उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह का माहौल चल रहा है कि अंदर ही अंदर यह खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन द फोर्थ पिलर इसको लेकर कोई बात नहीं कहता। द फोर्थ पिलर जब तक खबर ना आ जाए, जब तक पूरी जानकारी साझा ना हो जाए, तब तक हम आप तक की जानकारी नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए अभी बगैर किसी अफवाह के आप नजर बनाए रखिए द फोर्थ पिलर पर, इसके हर कंटेंट पर, हर अपडेट्स पर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।